नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और आज का तीसरा चैप्टर है 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह भी हमारा चल रहा है इतिहास का, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास कर चुके हैं। साथ ही राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हस्तकला, प्रमुख मेले, आभूषण, लोक देवता, चित्रकला शैलियां हम कर चुके हैं और आज हम जनजातियां और लोक देवियों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन देखेंगे 98 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो में हम 72 क्वेश्चन देख चुके हैं और उससे पहले वाली वीडियो में हम 131 प्रश्न देख चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे 98 क्वेश्चन, जो कि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, धर्म सभा के संस्थापक थे। 1829 से 30 की जो धर्म सभा थी उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? अड्यार में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। तो ज्योतिबा फुले का समाज कौन सा था? सत्यशोधक समाज, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? 1843 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, वर्धमान जिला, बंगाल में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी, यहां पर तत्वबोधिनी आएगा, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा और तत्वविथिनी पत्रिका संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे, जो कि कलकत्ता में था। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का
विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था ब्रिटिश पक्षधर थे। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बिसेंट। अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना की थी श्री राम वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था वेल्लूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राममोहन राय की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय है एनी बिसेंट को। नेक्स्ट है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? एनी बिसेंट ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न में फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है डेरोजियो को। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना की थी अब्दुल लतीफ ने। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। स्वामी विवेकानंद ने। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी ने।
मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयास से। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राममोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में है, समाज सुधार में। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? संस्कृत शिक्षा से। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में खोली गईं? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गईं। शारदा मणि कौन थी? रामहंस परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार हैं राजा राममोहन राय। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते हैं राजा राममोहन राय। करते थे। कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिए? आर्य समाज ने। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक, जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? राजा राममोहन राय ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष लड़की की, 18 वर्ष लड़के की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया। इसके गठन के उत्तरदायी कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया।
ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ए और बी दोनों। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। स्वामी विवेकानंद के स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए शिकागो सम्मेलन। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। तजीब उल इखलाक के रचनाकार थे सैयद अहमद खां। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये विरोधी थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। बीसवीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी 1917 में।
शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला चैप्टर 4th चैप्टर होगा जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम 84 क्वेश्चन लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।